दोस्तों इस वीडियो में हमारे सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन है कि बारिश क्यों होती है। इस वीडियो में आपको बारीकी के साथ समझाऊंगा कि आखिरकार बारिश होने का क्या प्रोसेस है, क्यों होती है। साथ में बारिश के प्रकार के ऊपर भी चर्चा करेंगे ताकि आपको यह पता चल पाए कि भाई बारिश भी इतने प्रकार से हो सकती है। कुछ लोगों को तो भाई पता होगा कि हाँ भाई, जो नीचे का पानी है वो ऊपर जाता है, फिर जो है वो पानी नीचे आता है, उसी को बारिश कहते हैं। थोड़ा बहुत पता होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर इसके अंदर जाकर के चीजों को समझेंगे तो और भी मजा आएगा, जो कि आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। इसीलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बारिश का मौसम आ गया है, थोड़ा समझिए कि आखिरकार बारिश होती क्यों है, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा, ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर मैं फोटो के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया हूं ताकि आपको चीजें दे दनादन समझ में आवे। सबसे पहले दोस्तों मैं सूर्य के ऊपर बात करूंगा। देखिए, सूर्य जो है हम सब के लिए, पृथ्वी के लिए एक मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ये चीज आपको समझना चाहिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस चीज को समझ सकते हैं आप। जैसे मान के चलिए सूर्य जो है 1-2 महीना के लिए ना उगे, अस्त ही रहे, तो क्या होगा? पूरा अंधेरा अंधेरा रहेगा। वैसे कंडीशन में क्या होगा? जितने भी आप पेड़ पौधा देख रहे हैं जो हरे हरे हैं, या जो किसान साग सब्जियां उगा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं उगेगा, सारे मरने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हरे पेड़ पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। यानी भोजन बनाने में सूर्य का प्रकाश की बहुत जरूरी होती है। अब नहीं रहेगा तो भोजन बनेगा नहीं। अब आपको पता है कि भाई पेड़ पौधे जो है ये सब क्या है? प्रोड्यूसर हैं, यानी कि उत्पादक हैं। अब उस पर डिपेंडेंट कई जीव हैं, जैसे कि हम लोग भी उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब वो नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर शाकाहारी जीवों पर जो है मांसाहारी जीव डिपेंडेंट है, उन लोग भी नहीं रहेगा। तो इस तरह से पूरा जो है पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। इसीलिए हमारे देश में सूर्य की भी पूजा की जाती है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं, चूंकि हमें बारिश के ऊपर बात करना है तो इस चीज को समझिए। आपको पता है कि भाई पृथ्वी में लगभग 3 कोना पानी है और 1 कोना में धरती है, जमीन है। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जो है जब धरती और पानी में पड़ता है तो होता क्या है, इसको समझिए पहले। अब धरती में भाई उतना पानी नहीं है। अब जब पानी नहीं है तो भाई यहां पर पूरा धरती गर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और धरती का एक ये प्रॉपर्टी है कि भाई जल की तुलना में ये जो धरती है वो जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी ठंडा भी होगा। इस चीज को भी आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर पानी नहीं है, उतना वाष्पीकरण का प्रक्रिया नहीं होगा। वैसे कंडीशन में जो इधर वाला जो लेयर है, जो जमीन वाला जो लेयर है, ठीक है, आसपास का जो माहौल है वो पूरा गर्म रहेगा। अब गर्म होने से क्या होगा भाई, जो हवाएं हैं ऊपर चली जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर के वहां पर जो दाब है, प्रेशर है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि हवाएं जो है ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, अब यहां पर समुद्र में क्या होता है, महासागर में क्या होता है, उसमें जो पानी है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ऊपरी लेयर से जो है धीरे धीरे जो है जल के मॉलिक्यूल जो है ऊपर उड़ने लगते हैं। यानी कुल मिलाकर के वाष्पीकरण का प्रक्रिया होने लगता है। क्या चीज का? ये जो आप देख रहे हैं जल, जो समुद्र देख रहे हैं, वहां पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ठीक है, वाष्पीकरण होता है। अब ऐसा नहीं कि धरती से वाष्पीकरण नहीं होता है, होता है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें छिद्र होते हैं, उससे वाष्पीकरण होता है। साथ में भाई जमीन पर भी जो है बहुत जगह देखते होंगे कि तालाब रहता है, कहीं पर कुआं है तो कहीं पर झील है, तो क्या है, तो वहां से भी वाष्पीकरण होता है। तो ये चीज है, लेकिन यहाँ कम होगा और यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा। अब ये जो वाष्पीकरण होगा, यानी कि पानी जो है नीचे से कहाँ चला जाएगा, सब ऊपर चला जाएगा। सब नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जितना भाई गर्मी पड़ेगा उसके माध्यम से ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही बहुत सारा जल वाष्प जो है ऊपर जाएगा, धीरे धीरे वो ठंडा होगा, तो वहां पर संघनन होगा। ठीक है, बादल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसको हम लोग बोलते हैं संघनन। ठीक है, नीचे से ऊपर पानी को जाना, वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। और वाष्पीकरण के तहत जो जल वाष्प गया वहां पर जब धीरे धीरे जमने लगे तो उस चीज को हम लोग कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। ठीक है, कंडेंसन। और वाष्पीकरण को इंग्लिश में कहते हैं एवापोरेशन। और ये जो संघनन के माध्यम से जो बादल बनेंगे भाई, ऐसा नहीं कि बहुत उसका घनत्व ज्यादा रहेगा, डेंसिटी ज्यादा रहेगा, नहीं, डेंसिटी कम होता है। ठीक है, तभी जो है वो ऊपर में तैरते हैं। जैसे देखते होंगे बादल ऊपर में तैरता है, क्योंकि उसका डेंसिटी कम है। अब लोहा जैसा, पत्थर जैसा भारी रहेगा तो भाई नीचे गिर नहीं जाएगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात है। अब दोस्तों क्या होगा,
चूंकि भाई इधर तो भाई पानी है, इधर उतना मतलब मौसम ठीक ठाक है, क्योंकि वाष्पीकरण का प्रक्रिया हो रहा है तो मौसम इधर ठीक ठाक रहेगा, उतना ज्यादा जो है गर्म नहीं रहेगा। अब यहाँ धरती में तो भाई गर्म है, क्योंकि भाई सूर्य का प्रकाश यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो नहीं रही है। अब जब हो नहीं रही है तो भाई यहाँ पर प्रेशर कम है, दाब कम है। अगर दाब कम है वैसे कंडीशन में जो अधिक दाब वाला क्षेत्र का जो वायु है वो कम दाब वाला की तरफ गमन करना शुरू करेगा। और हम लोग इसी को कहते हैं कि भाई मानसून आ गया है, मानसून आ रहा है, 10 दिन में पहुंचेगा, 15 दिन में पहुंचेगा। बस यही होता है कि भाई पृथ्वी जो है बहुत गर्म हो जाती है और यहाँ पर जो संघनन हुआ है वो बादल आना शुरू करते हैं। अब शुरू करेंगे तो क्या होगा, जब ये संघनन के ये बादल जो है जब आना धीरे धीरे शुरू करेंगे तो भाई पृथ्वी में बहुत सारे पहाड़ हैं, ठीक है, पहाड़ है, पर्वत है, और भी चीजें हैं, जंगल है, झाड़ है, ठीक है। अब उससे क्या करेगा, वो टकराएगा। अब जैसे ही टकराएगा तो फिर वो बारिश के बूंदों के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई जैसे ही अगर ये बादल है ये पहाड़ से टकराएगा, ठीक है, तो ऐसे करके उठेगा और ऐसे उठेगा फिर यहीं पर जाकर के गिरेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसी तरह से जो है बारिश होता है, तो घना जंगल से टकरा सकता है, पहाड़ से पहाड़ी से टकरा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि भाई मरुस्थल में जो है ज्यादा बारिश नहीं होता है, क्योंकि भाई वहां पर जो है पहाड़ एकदम बहुत दूर दूर तक उसी तरह रहता है, तो वहां पर जो है टकरा करके वापस नहीं आता है, जंगल झाड़ नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मरुस्थल में बारिश जो है बहुत कम होता है, और जहां पर पहाड़ी इलाका है वहां पर बारिश ज्यादा होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि भाई बारिश होती क्यों है, ठीक है। अब ये जैसे कि ये बादल, ये पहाड़ है, तो इधर वाला क्षेत्र में अगर इधर से मानसून आता है, ठीक है, इधर से हवाएं आती है बादल भरी, ठीक है, तो इधर ज्यादा बारिश होगी। इसको हम लोग बोलते हैं पवनाभिमुख क्षेत्र, ठीक है। और भाई चूंकि इधर ज्यादा बारिश हो जाएगा तो इधर कम होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये हवा जो है लौट करके इधर आ रही है और इधर इस क्षेत्र में बारिश हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्षेत्र जो है वो कहलाता है पवना विमुख क्षेत्र। क्या कहलाता है, पवना विमुख क्षेत्र, या फिर छाया वृष्टि क्षेत्र भी कहते हैं इसको, या वृष्टि छाया क्षेत्र, क्योंकि इधर वर्षा कम होगा। सिंपल सी बात है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो बारिश होने का प्रक्रिया लगभग यही है कि भाई ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जो है ये हवाएं गमन करती है, उसी को हम लोग मानसून कहते हैं, ठीक है। और फिर जब टकराने लगता है तो फिर बारिश होना शुरू हो जाता है। ओके, चलिए दोस्तों और भी बारीकी से समझते हैं। जब हम यहाँ पर जो बारिश का प्रकार है उस पर जब चर्चा करेंगे तो फिर आपको और भी बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये उत्तरी गोलार्ध है। आप लोग जानते होंगे कि भाई गर्मी के समय में जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बहुत धूप पड़ता है, पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है। आसपास का जो बादल है, ठीक है, धीरे धीरे गमन करके इधर धरती तरफ आना शुरू करता है, क्योंकि इधर प्रेशर कम है और उसी की वजह से टकराने उकराने की वजह से पहाड़ों से बारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। ओके, यह है भूमध्य रेखा, उत्तर में होता है कर्क रेखा, नीचे रहता है मकर रेखा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं कि भाई देखिए ज़्यादा प्रेशर वाली हवा है, क्योंकि इधर समुद्र है तो ज़्यादा प्रेशर में हवाएं रहेंगी, ठीक है। इधर धरती है तो कम प्रेशर वाली हवा है, तो उधर गमन करना शुरू करेगी, ठीक है, और टकरा करके बारिश होना शुरू होगा, ठीक है। यही चीज़ को मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिसको आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों अब यहां पर बात आता है कि भाई वर्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है। पहला है संवहनीय वर्षा, यानी कि कन्वेक्शनल रेन, ये क्या है। दूसरा पर्वतीय वर्षा है, और तीसरा चक्रवातीय वर्षा है। संवहनीय वर्षा का मतलब हुआ कि जैसे कि मान के चलिए पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी का सतह है, क्या है, पृथ्वी का सतह है ये वाला, ठीक है। तो सतह में पेड़ पौधे होते हैं, थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह होता है, ठीक है, वो जो है वाष्प बन करके क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में जो है बादल का निर्माण होगा। यही का जो वाष्प बनेगा ऊपर में बादल का निर्माण होगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि भाई सुबह में बहुत गर्मी है, बहुत उमस उमस भरा लग रहा है, या दोपहर को बहुत उमस भरा भरा लग रहा है, शाम को बारिश हो जाएगी, होता है कि नहीं होता है। तो यही संवहनीय वर्षा है एक्चुअली वो, ठीक है। तो वहां पर पृथ्वी से जो है वाष्प बन करके ऊपर जाएगा, ठीक है, पूरा बादल छा जाता है, तो वैसे कंडीशन में जो है गर्मी ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। और फिर जो है थोड़ा बहुत हवाएं जब चलना शुरू करेंगी और ये बादल जब टकराएंगे इधर उधर से, ठीक है, तो फिर बारिश हो जाता है, कुछ ना कुछ बारिश देखने को मिलेगा, अगर गर्मी ज़्यादा है, उमस भरी अगर टाइम है तो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों संवहनीय वर्षा। दूसरा है पर्वतीय वर्षा।
ये एक्चुअली इधर मान के चलिए कि समुद्र है, इधर पूरा पानी पानी है, इधर पूरा पानी पानी है। अब यहाँ से वाष्प बन करके इधर बादल बना है, इधर बादल बना है, इधर बादल बना है, ठीक है, इधर बादल बना है। अब चूंकि इधर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि वाष्प बन रहे हैं, समुद्र है, वाष्प बन रहे हैं, तो भाई नमी है हवा में, ठीक है, तो प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा। और इधर चूंकि धूप है, ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, अब पृथ्वी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, तो आसपास का हवा बहुत गर्म हो जाएगी, ऊपर उठना शुरू करेंगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये हवा के रूप में जो है इधर बहना शुरू करेंगी, तब जा करके पर्वत वगैरह से टकरा करके वर्षा होना यहाँ चालू हो जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, जो पर्वत से टकरा करके जो वर्षा होता है, ठीक है, ये हो गया पर्वतीय वर्षा। तीसरा नंबर में है चक्रवातीय वर्षा, यानी कि साइक्लोनिक रेन। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पर समुद्र है, ठीक है, क्या है, समुद्र है। अब यहाँ पर साइक्लोन का भी कभी कभी निर्माण होता है, मतलब जो समुद्र होता है, जो महासागर होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं पर जो है हवा का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है, तो कहीं पर ज़्यादा हो जाता है। अब डेंसिटी कम ज़्यादा होने की वजह से, प्रेशर कम ज़्यादा होने से क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर वाला यानी कि ज़्यादा घनत्व वाला जो है कम घनत्व की ओर गमन करना शुरू करता है। वैसे कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, वैसे कंडीशन में घूमना ये चीज़ शुरू हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से जब हवाएं, क्योंकि प्रेशर अगर पूरा यहाँ पर एकदम पूरा कम हो गया, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया, तो चारों तरफ की जब हवाएं यहाँ पर आने लगेंगी तो एक घूर्णन टाइप का बनने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। और इसके माध्यम से जो है बहुत सारा जलवाष्प जो है ऊपर की ओर चलने जाता है, क्योंकि इधर सीधे सीधे चक्रवात बनना तो क्या, ऊपर में और चौड़ा होने लगता है, ठीक है, तो जलवाष्प जो है ऊपर आने लगता है और वो बादल का निर्माण करता है। और वही बादल जब पृथ्वी की तरफ आता है, ठीक है, धरातल की तरफ आता है, तब जाकर के पेड़ पौधा से टकरा करके या फिर पहाड़ से टकरा करके, पर्वत से टकरा करके बारिश होता है। इसको हम लोग बोलते हैं चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। तो ये जो वर्षा के जो प्रकार है, उस चीज को भी आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब बारिश क्यों होती है ये चीज आप समझ गए। अब अपने से अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं पर बारिश ज्यादा तो कहीं पर कम क्यों होती है। इसका कारण हो सकता है कि भाई वो क्षेत्र जो है ज़्यादा नमी वाला होगा। पहले से अगर ज़्यादा नमी वाला है तो भाई वहाँ पर जो है सही से, चूंकि भाई प्रेशर अगर वहाँ पर ठीक ठाक है तो भाई कहाँ से आएगा वहाँ पर हवा, जब नहीं आएगा तो बारिश उतना नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और कहीं पर ज़्यादा मतलब कि प्रेशर जो है बहुत ही कम है तो ज़्यादा प्रेशर वाला इधर गमन करेगा, ज़्यादा घनत्व वाला इधर गमन करेगा, वैसे कंडीशन में जो वहाँ बारिश होगी ज़्यादा, ठीक है। कहीं पर पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो जो मानसून है वो टकराएगा और वहाँ पर आसपास में बारिश होंगे। तो कहीं पर जो है पूरा मैदानी इलाका होता है तो वहाँ पर थोड़ा कम होता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो आप खुद समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ चीज़ें छूट गई है तो फिर आप कमेंट करके कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।